कोई हालात नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता। कोई हालात नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता। ये तो अपनी अपनी समझ की बात है। कोई कोरा कागज समझ लेता है और कोई पूरी किताब नहीं समझता। और ऐसी ही कॉम्प्लिकेटेड किताब है ये ज़िंदगी, जो हमें समझ नहीं आती। और जब समझ आनी शुरू होती है तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब क्या फ़ायदा जीने का। और ऐसे ही ज़िंदगी के कुछ पड़ाव हैं जिनके बाद हम जीना ऑलमोस्ट छोड़ देते हैं। हम 30 के, 35 के, 40 के, 45 के, 50 के हो जाते हैं और उसके बाद तो लोग सोचते हैं कि बस अब तो क्या ही बचा है ज़िंदगी में, है कि नहीं। तो आज इसी बारे में हम बात करने वाले हैं कि जीना कैसे शुरू करें। ज़िंदगी चलती रहती है लेकिन हम जी नहीं पाते। एंड नहीं होती, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, लेकिन हम जीना छोड़ देते हैं। अगर आप ज़िंदगी के उसी पड़ाव पे हो, मान लीजिए आप 35-40 साल के हो, 45 के हो, 50 के भी हो, तो कैसे ज़िंदगी को फिर से जीना शुरू करें। बहुत बार ऐसे लगता है कि अब तक जो किया वो काफ़ी था नहीं और अब कुछ करने की हिम्मत नहीं है या ऐसी सिचुएशन नहीं है। देखो, जब तक हम छोटे होते हैं तब तक तो हमारी कोई चॉइसेस, कोई डिसीजंस होते नहीं, कोई और हमको घड़ रहा होता है, किसी और के सपने हम पूरे कर रहे होते हैं, किसी और के हिसाब से ज़िंदगी जी रहे होते हैं। और ये सिलसिला चलता रहता है 25, 30, 35 की उम्र तक। यही चलता है कि हम दूसरों की बनाई ज़िंदगी को जी रहे हैं, हमारे फैसले दूसरे ही लेते हैं, हमारे बहुत सारे डिसीजंस पीयर प्रेशर पे बेस्ड होते हैं, बहुत कुछ हम ऐसा करते हैं क्योंकि हमें ऐसा करना था। और फिर एक वक्त आता है जब हमको ऐसा लगता है ज़िंदगी मेरी है ही नहीं, जो भी अब तक किया है मुझे करना नहीं था, ना तो करियर वो है जो मुझे बनाना था, ना ही कोई और फैसला, ना ये जीवन साथी, कुछ भी वो नहीं है जो हमने चाहा था। ऐसे में फुल स्टॉप लगाने की बजाय कॉमा लगाकर हम आगे बढ़ें तो कैसा हो। लेकिन बढ़ें कैसे? सबसे पहले ये स्वीकार लेना कि अब तक जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं थी, कोई बुरी बात नहीं है। इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि हम अपने लिए जी ही नहीं रहे थे। अब तक तो हम लोगों को प्लीज कर रहे थे, हम वो सब कर रहे थे जिससे बाकी खुश हो जाएं। बचपन से ये सीखा है ना कि हमको दूसरों को खुश रखना है, दूसरे इंपॉर्टेंट हैं, हम सबसे पीछे आते हैं। तो इस प्रोसेस में हम अपनी खुशी के लिए कुछ कर ही नहीं पाए। कोई बात नहीं, छोटे थे, नादान थे, समझ नहीं आया, लेकिन अब कोई बुजुर्ग नहीं हो गए कि जी नहीं सकते। बुजुर्ग होता है इंसान 80-85 साल के बाद जाके, उनको हम ट्रूली बुजुर्ग कहते हैं। तब तक अगर हम अपने शरीर का, अपने माइंड का, अपने इमोशंस का ध्यान रखते हैं तो हम जिंदगी को भरपूर जी सकते हैं। पर अब अगर आप इस पड़ाव पे हो जहां आपको लगता है कि अब तो बहुत उम्र हो गई, अब कैसे बदले, तो आज का वीडियो आपके लिए है। कुछ स्टेप हम लेंगे क्योंकि अब तक की जो जिंदगी थी ये आपकी नहीं थी, इसको मान लो और फिर आगे बढ़ो। तो पहली चीज जो हमको करनी है वो है खुद को जानना। गेट टू नो योर सेल्फ। आप हो कौन? सच बात यह है कि अब तक हमने खुद को जाना ही नहीं, अपने आप को पहचाना ही नहीं। ये जो शेप है, ये जो भी हमको घड़ा, मटका, हमको मटके को शेप देता है ना कुम्हार, जो भी हमको शेप मिली किसी और का दिया हुआ आकार है। कोई और हमको ऐसा बनाना चाहता था, पहले पेरेंट्स, फिर हमारे पार्टनर्स, फिर हमारे बॉसेस, उन्होंने हमारा ये बना दिया है। हम क्रिएशन है अपनी सिचुएशंस की, हमने जिंदगी को अपने चार्ज में लिया ही नहीं। और यही वक्त होता है जब हमको ये बातें समझ में आती हैं, मिड 30s में, लेट 30s में जाकर ही एक्चुअली लाइफ समझ में आती है। यही वक्त है जीना शुरू करने का। जीने से पहले खुद को जानना होगा। आपके पैशंस क्या हैं, आपके इंटरेस्ट्स क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है, आपने अब तक जो भी किया, ये तो आप वो सब कर रहे थे जो आपको बताया गया, सिखाया गया, पढ़ाया गया। आप एक्चुअली क्या हो? कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके अंदर शुरू से हैं, कुछ टैलेंट्स हैं, कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ ऐसे कमाल के आपके अंदर स्किल्स हैं जिनको आपने पॉलिश नहीं किया। आप जिंदगी निरंतर जीते गए, आपके स्किल्स के ऊपर धूल चढ़ती गई। डस्टिंग करने का वक्त है। अपने इंटरेस्ट को निकालो, पहचानो एक्चुअली ऐसी क्या चीज़ है जिसमें आप बहुत अच्छे हो, जिसके बारे में आप बार बार सोचते हो, जिससे रिलेटेड आप कंटेंट कंज्यूम करते हो। ऐसी कोई चीज़ जिसके बारे में आप घंटों बात कर सकते हो, वो है आपका पैशन, वो है ट्रू चीज़। और वो होती है जनरली एक बहुत क्रिएटिव सी चीज़। बाकी चीज़ें तो बड़ी मोनोटोनस हैं, सब कर रहे हैं। कोई एक क्रिएटिव चीज आप में छुपी है, दबी है, जिसको बाहर निकालने की जरूरत है। उसके लिए आपको सॉलिट्यूड की जरूरत है। क्या होता है सॉलिट्यूड? अपने साथ कुछ देर बैठना। इतनी भीड़ है, इतना शोर है, लेकिन फिर भी अंदर लोनलीनेस है, खालीपन है।
जब अकेलापन महसूस हो ही रहा है लोगों के बीच में, तो क्यों ना कुछ देर अकेले बैठ जाए, अपने साथ बैठे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिश्ते तोड़ दो, लोगों को छोड़ दो, अपने साथ कुछ देर तो बैठो। क्यों डर लगता है अपने साथ बैठने से? क्यों ऐसा लगता है कि जब भी अकेले एक फोन हाथ में हो, एक कोई सीरीज चल रही हो? क्योंकि खुद को पहचाना नहीं, अपने से ही दोस्ती नहीं है। सबसे दोस्तियां बनाई, सबसे रिश्ते निभाए, अपने साथ रिश्ता बनाना भूल गए, उसको नरिश और नर्चर करना भूल गए। आप जब अपने साथ वक्त बिताते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। आप अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहे हो कि बाहर जाके आप उन रिश्तों को और बेहतर निभा पाओ, उन दोस्तियों में और एनर्जी भर पाओ। सॉलिट्यूड आपके काम आएगा। कुछ देर अपने साथ बैठो और समझो कि आपको खुशी किस चीज से मिलती है। डेफिनेटली आप इतने जो जिंदगी में किया है, जो आपका करियर रहा, जो आपके रिश्ते रहे, जो नाते रहे, जो परिवार रहा, उससे खुशी नहीं मिली। अब ये सोचो कि खुशी मिलती किससे है। जिंदगी के किसी भी मोड़ पे हम अपनी खुशियां चुन सकते हैं, नई खुशियां बना सकते हैं। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हों जो बचपन में नहीं हमने पिक की, अब हमको अच्छी लगने लग गई हूँ। कुकिंग में एक अलग मोहब्बत आई। बहुत सारी लड़कियां बचपन में कहती मैं तो खाना नहीं बनाऊंगी क्योंकि मम्मी को देखा है, खाना नहीं बनाऊंगी। और इतना अच्छा हाथों में एक स्वाद उनके होता है और इंटरेस्ट आ जाता है, अलग अलग क्यूजीन सीखती है। वो साउथ इंडियन भी बना लेती हैं, चाइनीज भी बना लेती हैं, पाव भाजी, छोले भटूरे सब भी बनाती है, कॉन्टिनेंटल भी, वो सैंडविचेस। they have a very good skill of cooking, they develop it. So later in life खुशी किससे मिलती है? क्या खाना बनाते हुए संगीत अंदर से निकल जाता है? या फिर घर को ऑर्गेनाइज जब करते हो तो अच्छे से कर लेते हो, साफ सफाई करते हो तो बोर नहीं होते? क्या है वो चीज जो आपको खुशी देती है? एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट, एक क्लीन हाउस, अच्छी सराउंडिंग्स। खुशी किससे मिलती है? मैं कोर चीजों की बात कर रही हूँ। अब मटीरियलिस्टिक दुनिया तो कहेगी ज्यादा पैसों से मिलती है, मनी कैन बाय यू एवरीथिंग। मनी को छोड़ के रियल चीजों की बात करो, किससे खुशी मिलती है? हम रियल वर्ल्ड से एक्चुअली बहुत दूर हो गए हैं। दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, योर ओन सेल्फ ऑन अ डीपर लेवल। आप उतनी गहराई में कभी गए ही नहीं हो। कुछ दरवाजे हैं जो बंद हैं। यू हैव टू ओपन द डोर टू पर्सनल ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट। आपने उतना भरपूर महसूस ही नहीं किया। दरवाजे बंद है तो बंद है, कौन खोले? कौन जाके खुद में झांके? क्योंकि उसमें कुछ नेगेटिव साइड्स भी तो आती है ना, अपनी कुछ बुराइयां भी दिखती हैं, कुछ कमियां भी दिखती हैं, अपने कुछ टेम्पटेशंस भी दिखते हैं, शॉर्टकमिंग्स भी दिखती है, कुछ ऐसे हैबिट्स, कुछ ऐसे बिहेवियर जिन पे हम लगाम नहीं लगा पाते। जैसे फोन का एडिक्शन है, घंटों बैठते हैं, पता है गलत है, पता है इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, मालूम है कि बहुत अच्छा नहीं कर रहे, फिर भी किए चले जा रहे हैं। इसलिए हम खुद में झांकते नहीं है। खुद में झांको, पहचानो अपने आप को, अपने आप से दोस्ती करो, वक्त बिताओ अपने साथ। फिर देखो, ये जिंदगी की शुरुआत है। जैसे ही ये दरवाजा खुलेगा, फिर सक्सेस के दरवाजे खुलते चले जाएंगे आपके लिए। दूसरी चीज, अपनी नीड्स को, अपनी जरूरतों को प्रायोरिटाइज करो। पहले तो पता ही नहीं हमारी जरूरतें क्या है। हमको ऐसा लग रहा है कि जो लोग हमारे आसपास है ना, हमारे फैमिली, हमारे रिश्तेदार, इनकी कोई जिम्मेदारी है हमको खुश करने की, ये इन्हीं का फर्ज है कि हमें बहुत स्पेशल महसूस करा दे। आपकी सारी नीड्स का बर्डन आसपास के लोगों पे क्यों डालते हो? कुछ जिम्मेदारी खुद भी तो लेंगे। हमारी कुछ नीड्स हैं, कुछ ज़रूरतें हैं, उसमें सबसे ऊपर है सेल्फ केयर। खुद से जो पूरी हो सके वो ज़रूरतें। कुछ ज़रूरतों के लिए हमको लोगों की ज़रूरत होती है, हमारी सोशल नीड्स होती हैं, हमारी इमोशनल नीड्स होती हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन बहुत सारी नीड्स हम खुद पूरी कर सकते हैं। और अगर वो हमारा जो घड़ा है भरा होता है ना, तो हम बाहर भी रिश्ते बेहतर निभा पाते हैं। अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करो। इस प्रोसेस में कि हम जिम्मेदारी निभा दें, नोट कमा लें, लोगों को खुश कर दें, नो पीपल प्लीजिंग जो हम करते हैं, उसमें हमने अपनी नीड्स को नेग्लेक्ट कर दिया है, छोड़ दिया है। नहीं समझा कि हमको क्या चाहिए। कैसे हमको बुरा लगता है कि कोई बदतमीजी करके चला जाता है, कुछ गलत बोल के चला जाता है, हमारी इज्जत नहीं की जाती, हम तब भी वहां जा रहे हैं। बाउंड्रीज बनाना, ये एक नीड है आपकी, आपने इसको ध्यान नहीं दिया। लोगों के साथ बाउंड्री सेट करना, इस पर एक डिटेल में वीडियो है, मैंने ही बनाया था कि बाउंड्री सेट करना क्या होता है, कैसे करें। तो बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़रूरी है लोगों के साथ। हर इंसान को हक नहीं है आपकी ज़िंदगी में इंट्रूड करने का। हर इंसान, क्योंकि वो बहुत करीब का रिश्ता शेयर करता है, ज़रूरी नहीं कि आपको उसके साथ संबंध हर वक्त रखना है। हो सकता है आप लोगों की ट्यूनिंग मैच ना करती हो, वो एक बहुत नेगेटिव इंसान हो।
इसीलिए सास बहू के रिश्ते, ननंद भाभी के रिश्ते, देवरानी जेठानी के रिश्तों में इतनी कड़वाहट होती है। बाउंड्री सेट करो, मिलना है मौकों पे, शादी पे, त्योहारों पे मिलो, पर अपनी बाउंड्रीज रखो कि वो इंसान हर बार आपको हर्ट करके ना चला जाए। ये आपकी नीड है। आपको आराम की ज़रूरत है, आपको लोगों से बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, आपको अपनी खुशी को सबसे ऊपर रखने की ज़रूरत है। अपनी नीड्स को पहचानो, उनको फुलफिल करो। आपको उतनी ही इज्जत की ज़रूरत है जितनी आप दूसरों को देते हो। आपने कभी ये बात रियलाइज़ की है इस प्रोसेस में कि नहीं नहीं लोगों को खुश कर दे, लोगों की ज़रूरतें पूरी कर दे, अपने आप को भूल गए? क्यों? क्योंकि एक रॉन्ग नंबर फीड किया है कि तुम सेल्फिश हो। जहां सेल्फ केयर की बात हुई, सेल्फ लव की बात हुई, मुझे ऐसे कमेंट भी लोग लिख के चले जाते हैं कि ये तो सेल्फिश होता है, तुम तो लोगों को सेल्फिश होना सिखा रही हो। नहीं भाई, सेल्फिश क्यों सेल्फिश होना है? हम कब लोगों से नाता तोड़ रहे हैं? कब तक कोई किसी की जिल्लत बर्दाश्त करेगा? कब तक कोई किसी का गलत बिहेवियर बर्दाश्त करेगा? ताने बर्दाश्त करेगा? नीचा दिखाना बर्दाश्त करेगा? उसको इंफीरियर कहा जाए वो करेगा? बाउंड्री सेट करना जरूरी है। रिश्ते तोड़ने की जरूरत नहीं है, बाउंड्री बनाने की जरूरत है। आराम की जरूरत है, अपनी खुशियों को पहले रखने की जरूरत है। अपनी जरूरतों को पहचानो, उनको प्रायोरिटाइज करो, अपने आप को नेग्लेक्ट करना बंद करो। फिर देखो कि कैसे जिंदगी अपने आप आपको अपॉर्चुनिटीज देती जाएगी। आपने खुद को ही बहुत पीछे छोड़ दिया है। थाम के तो देखो अपना हाथ। तो लोगों के साथ उतना ही रिश्ता निभाओ जितना जरूरी है। कुछ होंगे जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग होगी, उनके साथ अच्छा ज्यादा मिलो, वहां से पॉजिटिव एनर्जी आती है। उसी से हम आगे बढ़ते हैं कि जब हम लोगों के साथ हैं, एक तो हम सॉलिट्यूड में खुद को ढूंढेंगे, पहचानेंगे, अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करेंगे। फिर जब हम लोगों के साथ है, बिकॉज हम सोशल लोग हैं, हम सबको बुरा बता के, नेगेटिव बता के, टॉक्सिक बता के अपनी जिंदगी से हटाते जा रहे हैं, हम और लोनली होते जा रहे हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि ये इंसान खराब है, इसमें रेड फ्लैग्स। अपने रेड फ्लैग कोई नहीं देखता। आपको असर्टिव होने की जरूरत है। जब आप लोगों के साथ हो, रिश्तों में हो, अपनी डायरेक्ट फैमिली में भी हो, आस्क फॉर व्हाट यू वांट। हम ऐसे सोचते हैं कि उसको पता ही होना चाहिए ना कि मुझे क्या चाहिए, उसको पता ही होना चाहिए कि बर्थडे पे सरप्राइज देना है, उसको पता ही होना चाहिए कि मैं थकी हूं तो आके उसकी मदद की जरूरत है, मदर इन लॉ को पता ही होना चाहिए कि नई बहू आई है तो उसको ऐसे नहीं। लोगों को नहीं पता, लोग इग्नोरेंट बनना चाहते हैं। जहां पे एफर्ट की बात आती है, लोग चाहते हैं, कुछ को तो जेन्युइनली पता नहीं। देखो, द एक्सपेक्टेशंस वी हैव फ्रॉम मेन, उनको एक्चुअली पता नहीं क्योंकि उनको सिखाया नहीं गया। सारी टीचिंग्स तो हम यहाँ पे लड़कियों को कर रहे हैं, औरतों को कर रहे हैं, उनको और मजबूत बना रहे हैं। हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है। स्पोर्ट्स में भी जाओ, कुश्ती भी करो, कबड्डी भी करो, और पैसा बनाओ, और बड़ा पैकेज लो, तुम ये भी कर जाओ, तुम वो भी कर जाओ, तुम घर भी संभालो। पीरियड्स के दिन बिल्कुल नॉर्मल दिन है, इनको अलग मत समझो, पीरियड पैंटी पहनो, क्रैम्प्स को भूल जाओ, तुम कम नहीं हो, तुम फौलाद हो। सारा ज्ञान तो वही है। आदमी तो बहुत पीछे छूट गए, उनको एक्चुअली पता नहीं है कि एक लड़की को ट्रीट कैसे करते हैं। हम अपने फेमिनिन से बाहर निकल गए, तो उनको कैसे पता होगा? उनको पता चलेगा जब आप बताओगे। लोगों को बताना पड़ेगा कि आपको कैसे ट्रीट करना है। आपको इज्जत की जरूरत है, आपको प्यार की जरूरत है, आपको केयर की जरूरत है, आपको इंपॉर्टेंस की जरूरत है। आप ऐसे ही नहीं हो। क्योंकि हम खुद में भरपूर होते जा रहे हैं तो हम नेगेटिव, लोनली और बिटर हो रहे हैं। हमको लोगों की जरूरत है, और लोगों को के साथ रिश्ता निभाना इज लाइक अ ट्रेड, एक्सचेंज होता है, जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है। अकेले जिंदगी ऐसे नहीं बिताई जाती। वी नीड पीपल, वी नीड फ्रेंडशिप्स, वी नीड रिलेशनशिप्स। बट रिश्तों में हमको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। यू नीड टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट योर वांट्स, कि दूसरा हर्ट भी ना हो, आप बहुत हार्श भी साउंड ना करो, लेकिन उनको पता हो कि आपको किस तरह से ट्रीट करना है। हर चीज में आप अवेलेबल नहीं हो, हर जगह खुद को ये बताना जरूरी नहीं है कि आप एक अच्छी लड़की हो। हमको ये सिखाया जाता है कि अच्छी लड़कियां अपनी जरूरतों को मार देती हैं, अच्छी लड़कियां अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं करती, वो दूसरों को पहले रखती हैं, दूसरों को सर्व करती हैं, खुद बाद में खाती हैं। वो हमको फीड कर दिया है। आपको बताना है कि आपकी ज़रूरतें हैं, आपकी इच्छाएं हैं, आपको इस तरह से चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपको भी स्पेशल फील करने की नीड है। एक्सप्रेस। जब हम ये कलेक्टिवली करेंगे तो अपने आप समाज में चेंज आएगा। लोगों को एक्चुअली नहीं पता, कभी आज तक किसी ने मदर इन लॉ को नहीं कहा कि क्योंकि वो लड़की बाहर से आई है तो सारी एडजस्टमेंट उसको करनी है। ये गलत है।
आपको पहले एडजस्टमेंट करनी होगी, क्योंकि हायरार्की में आप ऊपर हो, यू कम एट द टॉप, आप ऊपर हो ना, मदर इन लॉ फादर इन लॉ, जो आप दोगे वो वही रेसिप्रोकेट करेगी। वो अच्छी भावना से आती है, आप उसको ताने देते हो, बुरा भला बोलते हो, फिर वो भी नेगेटिव हो जाती है, फिर धीरे धीरे आपको वही वापस देने लगती है। शुरू में वो अपने गुण दिखाती है, वैल्यूज दिखाती है, जो वो सीख कर आई है, वो चाहती है कि अच्छा खुशहाल परिवार बने, बट देन एवरीथिंग जस्ट बिकम्स बिटर, बिकॉज आपने बिटरनेस छोड़ी है। कोई तो उनको बताएगा, उनको बताओ, एक्सप्रेस करो, असर्टिव हो जाओ, सीखो। ये स्किल्स हैं जो आपको डेवलप करनी है। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है वो है खुद को हील करना। हीलिंग इज इंपॉर्टेंट। जिनको ऐसा लगता है नहीं नहीं हमें तो कोई हीलिंग की जरूरत नहीं है, भैया आप कोई रोबोट नहीं हो, आप एक इंसान हो। हम सबको इमोशनल ट्रॉमास हैं, हम सबको कुछ ना कुछ ऐसे जख्म है, इमोशनल वुंड्स हैं जो हमको बार बार अंदर ही अंदर चोट पहुंचाए जा रहे हैं। हमको चीज़ों से फर्क पड़ता है, बहुत कुछ हम कैरी कर रहे हैं। जब हम नए रिश्तों में आते हैं ना, शादी के बाद, वर्क प्लेस पे दोस्तियां बनाते हैं, हम ऑलरेडी बहुत सारे वुंड्स कैरी कर रहे होते हैं, बहुत सारे ट्रॉमास कैरी कर रहे होते हैं। जब तक उन्हें हील नहीं करेंगे, जिंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आएगा, और हम इसीलिए जी नहीं रहे। वो ट्रॉमास, वो वुंड्स हमको होल्ड करके बैठे हुए हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रहे। इस उम्र तक, 30-35 की उम्र तक बहुत सारे जख्म हमको मिल चुके होते हैं। मैक्सिमम के बाद ही हम इतने असर्टिव हो पाते हैं कि हम एक्सप्रेस कर पाए लोगों को। तो आपको अपने आप को करना है हील, अपने ट्रॉमास को खुद ही हील करना है। बेसिक चीजें आपको पता है, मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन इज अ वेरी पर्सनल थिंग, हर इंसान के लिए वो अलग है। एक चीज कॉमन है कि बैठना है खुद के साथ, आपको मेडिटेशन म्यूजिक चलाना है, आपको ब्रेथ्स पे फोकस करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, आपको ओम का उच्चारण करना है, वो आप डिसाइड करोगे अपनी मेडिटेशन। बट मेडिटेशन है, जर्नलिंग है। जर्नलिंग के लिए आपको कोई कवि या शायर होने की जरूरत नहीं है। अपने थॉट्स को, अपने जो भी इस वक्त आपके इमोशंस हैं, उनको कागज पे उतार देना जर्नलिंग ही है। अपनी बातें लिखना, आज महसूस कैसा हुआ, क्या बुरा लगा, कल से आज का दिन बेहतर कैसा हुआ, यही चीजें हैं जर्नलिंग। कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। लिखना शुरू करोगे तो आदत हो जाएगी। और सबसे जरूरी जो आपकी हीलिंग जर्नी में वो है अपने आप को एक क्रिएटिव आउटलेट देना। एज अ वुमन यू डिराइव योर पावर फ्रॉम क्रिएटिविटी। हम अपनी क्रिएटिविटी को भूलते जा रहे हैं। 9 to 5 और मंडे टू सैटरडे, इसने हमको फेड कर दिया, हमारे ट्रू फेमिनिन को फेड कर दिया। हम तो क्रिएटिव थे, हमारे अंदर वो क्रिएटिविटी नेचुरली है। तो ये कुछ सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं, मेडिटेशन है, जर्नलिंग है, गिविंग योरसेल्फ अ क्रिएटिव आउटलेट। ये सेल्फ हीलिंग है। इसके लिए आपको किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से जाके कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें हैं जो आप खुद कर सकते हो। Simply allow yourself to grow stronger in this process of healing। अगर आपको बहुत सारे जख्म हैं, बहुत सारे ट्रॉमास हैं, तो उनसे आपको बेहतर ही बनना है। जब बहुत चोट लगती है ना, सोने को भी एकदम तपा के वो शेप दिया जाता है, या कोयले को कितना प्रेशर झेलना होता है कि वो हीरा बन जाए। जो ट्रॉमास हुए, जो जख्म हुए, उससे हमको और चमकना ही है, हमको और बेहतर बनना है। लोग खराब हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, और कड़वाहट भर जाती है उनमें, गुस्सा हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। हमको वो नहीं होना। हीलिंग का मतलब है कि आप बेहतर हो गए, आप बन गए वो हीरा, आप बन गए सोना, आप अलग से चमकते हो, लोगों को दिखते हो। हम में से कोई बचा नहीं है जिसके साथ बुरा बर्ताव नहीं हुआ, जिसके साथ इल ट्रीटमेंट नहीं हुआ। लेकिन ये आग का दरिया पार करके क्या हम और चमक रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, अपना बेस्ट नहीं तो बेटर वर्जन बन रहे हैं? ये सवाल आपको खुद से पूछना है। और जहां आपको ऐसा लगे कि आप बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हो, वहां जिंदगी की शुरुआत है। फिर उम्र 50 हो, 55 हो, अगले 30-35 साल आराम से निकलने वाले हैं। हीलिंग, लोगों को रोग बीमारी शरीर में आती ही इसलिए कि वो ट्रॉमास होल्ड कर रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट फिजिकल बॉडी पे होने लगता है। इट इज नो मोर मेंटल एंड इमोशनल। वहीं से बीमारी आती है। अपने आप को हील करो ताकि खुल के जिंदगी जी पाओ। और आखिरी चीज जो लेडीज आपको करनी है वो है रेस्ट। हम रेस्ट नहीं करते। हमको ऐसा लगता है कि रेस्ट करना अगेन बुरी चीज़ है, किसी का कुछ मैं हिस्सा लेके खा रही हूँ। रेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्टिंग इज़ इक्वल टू रिचार्ज। रिचार्ज करना खुद को। फ़ोन को कितनी बार रिचार्ज करते हो? बार बार चार्जिंग पे लगाते हो? अपने आप को नहीं लगाते। सुबह 5 बजे उठते हो, टिफ़िन पैक करते हो,
वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा देते हो, इधर आटा गूंद रहे होते हो, उधर आपको कुछ ज़रूरत के बर्तन धोने हैं वो धो रहे होते हो, फिर डस्टिंग करते हो, फिर जो मशीन में कपड़े धुल गए वो सुखा के आते हो, सबको भेजने के बाद घर साफ करते हो, जो बिस्तर वो छोड़ गए, जो कंबल तय नहीं किए, जूते कहीं हैं, कपड़े कहीं हैं, वो सब समेटते हो, घर को एकदम ठीक करते हो। इतने में सबके वापस आने का वक्त हो जाता है, फिर से उन्हें परोसते हो, फिर से उनको होमवर्क कराते हो बच्चों को, फिर से वापस जोड़ते हो, और रात के 12 बजे तक फिर अगले दिन की तैयारी करते करते रेस्ट कहाँ है। एक जो झूठ फैलाया है पिछले 30-35 सालों में कि आपके जो पीरियड्स के दिन हैं वो कुछ अलग नहीं है, उनको वैसे ही जियो, पैड लगा लो, आजकल तो बहुत एडवांस चीज़ें आ गई, मेंस्ट्रुअल कप्स हैं और ये सब, कि वैसे ही फील करो जैसे आप बाकी दिनों में करते हो। अगर आपको अलग फील हो रहा है ना तो कुछ और करो। अलग फील हो रहा है क्योंकि अलग फील होना बनता है। अगर इसको गहराई से बैठ के सोचोगे, इज इट सम काइंड ऑफ जोक, द ब्लड इज ड्रिपिंग आउट ऑफ योर वेजाइना, इज इट सम काइंड ऑफ जोक, यू रियली थिंक सो? और ये सिर्फ फिजिकल फिनोमेना है। आप मेंटली बिल्कुल अलग स्टेट में होते हो, इमोशनली बिल्कुल अलग स्टेट में होते हो, ये अलग है। इस वक्त आराम की ज़रूरत है, आराम करना ही चाहिए। हमने अपने आप को आराम देना बंद कर दिया। हम सोचते हैं कि ये तो, इसको ना बिल्कुल 300 दिन सेम होने चाहिए, जब सेम है नहीं तो आप कैसे सेम कर रहे हो? और आप सेम कर रहे हो तो अपने पे अत्याचार कर रहे हो, और उसके ही रेपरकॉशंस निकल रहे हैं आपके एंगर में, फ्रस्ट्रेशन में, आपके एक्सेसिव स्ट्रेस में। जो आप एंशियस फील कर रहे हो, इट इज बिकॉज यू आर नॉट रेस्टिंग। विमेन्स बॉडी इज डिफरेंट फ्रॉम अ मैन्स बॉडी। विमेन बॉडी में मून साइकिल्स के हिसाब से वो चलती हैं। फेमिनिन इज ऑल ऑन मून साइकिल्स। जो आदमी का शरीर है वो सन साइकिल के हिसाब से, वो हर दिन सुबह उठते हैं बिल्कुल सेम एनर्जी के साथ में, वो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। बाय द एंड ऑफ द डे दे आर टायर्ड एंड स्लीपी, दे डोज ऑफ। अगले दिन वो फिर उठते हैं जैसे सूरज होता है, लेकिन चांद हर रोज अलग रंग अलग शेप में दिखता है। हम बिल्कुल वैसे हैं, हमारे हर 3-4 दिन बदलते रहते हैं, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स। सम डे we are just feeling beautiful, other days we hate ourselves, then we are tired, हमें एक एंगर इश्यूज है, बिकॉज वी आर डिफरेंट। हमारी मून साइकिल्स के हिसाब से बॉडी चलती है। व्हेन यू नीड रेस्ट, यू नीड इट। जो लोग इसको परस्यू कर सकते हैं, अपनी बॉडी को अच्छा रेस्ट दे सकते हैं, दें। और रेस्ट से यहाँ मेरा मतलब सिर्फ बिस्तर पे लेट के फोन स्क्रॉल करना नहीं, क्योंकि आजकल रेस्ट की डेफिनेशन भी बदल गई है। सिर्फ फोन देखते रहो, स्क्रीन से दूर हट जाओ, नेचर में जाओ। आपके सोसाइटी में कोई पार्क होगा, आपके आसपास जिस कॉलोनी में आप रहते हो कुछ पार्क होगा, पेड़ पौधे फूल होंगे, उनके साथ वक्त बिताओ। आप कोई किताब क्यों नहीं पढ़ते? इतनी खूबसूरत किताबें, क्यों हम दूर हो गए? हमने जब पढ़ना सीखा, जब हम स्कूल गए तो हमको पढ़ना सिखाया गया था, ABC से कैट बैट मैट से, बड़ी बड़ी स्पेलिंग, बड़े बड़े सेंटेंसेस सब सीख लिए, वेस्ट। पढ़ना बंद कर दिया। वी हैव लर्नड रीडिंग, तो हमको रीड करना चाहिए। सिंस वी हैव लर्नड राइटिंग, तो हमको राइट करना चाहिए। रीड, किताबें पढ़ो, अपनी जो भी भाषा आपको अच्छी लगती है उसमें पढ़ो किताबें। लॉन्ग वॉक्स पे निकल जाओ, जस्ट वॉकिंग, म्यूजिक सुनते हुए, कोई पॉडकास्ट सुनते हुए, कोई अच्छी बातें, कोई अच्छी कोटेशंस, जस्ट डू दैट। स्पेंड टाइम इन नेचर। अपने साथ बातें करना शुरू करो। जब दुनिया में कोई नहीं सुनने वाला, आप तो सुन सकते हो खुद को। कितना कुछ आपने झेला है, कितना कुछ बर्दाश्त किया है। शीशे के सामने खड़े होकर खुद को बताओ कि कैसे आप अपने आप को हील करने वाले हो, कैसे अपने आप को अगली जो खूबसूरत जर्नी है लाइफ की उस पे ले जाने वाले हो। जिंदगी यहाँ खत्म नहीं हुई। 35 पे, 40 पे, 45 पे, 50 पे जिंदगी खत्म नहीं होती। इनफैक्ट ये एक नई शुरुआत होती है। जब जिंदगी समझ आने लगती है तभी शुरुआत होती है। उससे पहले तो हम कठपुतली की तरह, कठपुतली होती है ना, धागे किसी के हाथ में बस जी रहे हैं। अब जीना शुरू करने का मौका है। खुद को हील करो, अपने जख्मों को भरो, अपने आप को पहचानो, आप एक्चुअली क्या हो, क्या है आपके रियल स्किल्स, टैलेंट्स, आपके पैशंस। अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करो, खुद को आराम देना सीखो, और लोगों को ये बताना सीखो कि आप क्या चाहते हो। एक्सप्रेसिव हो जाओ, कम्युनिकेट करो अपनी नीड्स, वांट्स, डिजायर्स को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर देखो, जिंदगी की शुरुआत है और आपको लगेगा कि कुछ बदल रहा है। नया साल इस नोट पे ही शुरू करेंगे कि हम ये सब चीजें करके अपनी जिंदगी को बदलेंगे। उम्र चाहे कोई भी हो, जीने का हक हम सबको है। कितने भी पल बचे हैं जिंदगी में, जिएंगे भरपूर। उसको ये वादा कीजिए आप मुझे कि आप अपनी जिंदगी को खुलकर जीने वाले हो, जिंदगी में खूब गुलाबी रंग भरने वाले हो। गुलाबी रंग जो कि खुशियों का है। और इन्हीं खुशियों के साथ, इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए, अपने जख्मों को भरते रहिए।
आपकी ज़िंदगी है, आपको हक है उसे भरपूर जीने का। नमस्कार।